मम्मी जी, ये देखो, ये गुड्डा तो रो रहा है, इसको चुप करवाओ ना। अरे बहू, वो कोई गुड्डा नहीं बल्कि तेरी छोटी सी बेटी है और उसे भूख लग रही है इसलिए रो रही है। कंचना उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर बेचारी सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुनीता अपनी पोती के लिए दूध की बोतल लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी पोती को अपनी गोद में उठाकर उसको दूध पिलाने लगती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहू कब ठीक होगी भी या नहीं। सुनीता खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन मीरा वहां आती है और सुनीता की आंखों में आंसू देख मीरा सुनीता से पूछती है, अरे बहन, क्या हो गया? तेरी बहू कहाँ है? तेरी बहू के होते हुए तू अपनी पोती को दूध पिला रही है? मीरा की ये बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है और उससे बोलती है, अरे बहन, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। मेरी बहू नहीं बल्कि एक बच्ची है। बच्ची है? मतलब अगर बच्ची है तो एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? तू ऐसे नहीं समझेगी, रुक, मैं तुझे अभी सब कुछ समझा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता 2 चाय के कप लाती है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। रामपुर गांव में कंचना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी एक बूढ़ी माँ फूलन देवी के साथ रहती थी। कंचना की माँ की एक टांग कब्र में लटकी हुई थी। वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती थी। बेटा कंचना, मैं ज्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और मैं जीते जी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। इसलिए अगर तेरी नजरों में कोई लड़का है तो तू मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। नहीं माँ, मेरी नजरों में कोई भी लड़का नहीं है। आप जिससे बोलेंगी मैं उससे ही शादी करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी के पास कंचना के काका आते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे बहना, तू वैसे भी इतनी बीमार रहती है और ऊपर से टेंशन ले रही है। आखिर क्या बात है? तू इतनी चिंता में क्यों है? अरे भैया, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। अरे बहना, तू भी ना कैसी बात कर रही है? मेरी नजरों में एक प्रिंस नाम का लड़का है। उसकी फैमिली और लड़का बहुत ही संस्कारी है। तू कहे तो मैं उससे बात करूं? ये सुनकर फूलन देवी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो जाती है और अगली सुबह प्रिंस और उसकी माँ सुनीता कंचना को देखने के लिए आते हैं। कंचना इतनी सुंदर और सुशील थी कि सुनीता को कंचना पहली ही नजर में पसंद आ गई और अगले 5 दिनों बाद प्रिंस और कंचना की शादी हो गई। इस तरह अब कंचना अपने घर परिवार को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक बार कंचना घर का काम कर रही थी कि तभी उसको चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से कंचना को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। जब ये सुनीता देखती है तब वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस कंचना को सिटी हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो कंचना का इलाज चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात जब प्रिंस को पता चली तब वो दौड़ा हुआ सिटी हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आता है और प्रिंस से बोलता है, मिस्टर प्रिंस, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके साथ ही एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? प्रिंस, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन 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 क्या? सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उनके सिर पर चोट लगी है और इसलिए आपकी पत्नी की आधी याददाश्त चली गई है। वो भले ही शरीर और हर एक चीज में एक बड़ी औरत है, लेकिन उसका दिमाग अब एक बच्चों की तरह ही काम करेगा। इस केस में याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, या यूं कहें तो कभी आ ही नहीं सकती। ये सुनकर प्रिंस को एक झटका लग जाता है। प्रिंस को एक खुशखबरी मिली तो वहीं उसको एक दूसरा झटका भी मिल चुका था और इस तरह प्रिंस अपनी बीवी को अपने घर ले आता है। देखते ही देखते अब वो उसकी बहुत ही देखभाल करने लगता है। उसकी सास उसको एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कंचना को एक सुंदर सी बेटी हो गई। कंचना ने एक बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हो पाई और वो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं बल्कि एक गुड्डा समझती है। मीरा, ये थी मेरे घर की कहानी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से तुम्हारी बहू की याददाश्त वापस आ जाए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कंचना तालियां बजाते हुए वहां आ जाती है, जहां वो हंसने के साथ ताली बजाते हुए अपनी सास के बालों को खींचते हुए बोलती है, मम्मी जी, ये गुड्डा दूध की बोतल क्यों पी रहा है? ये दूध की बोतल तो मेरी है ना?
इतना कहकर कंचना अपनी बेटी के मुंह से दूध छीनकर खुद दूध की बोतल से दूध पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता कंचना के रूम में उसकी बेटी को रख देती है और एक तरफ सुनीता कंचना की देखभाल कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब कंचना की छोटी बेटी घुटने के बल खेलते हुए सीढ़ियों के पास आ चुकी थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी कि तभी कंचना दौड़ते हुए आती है और अपनी बेटी को पीछे की तरफ धकेल देती है। धकेलने की वजह से कंचना का एक बार फिर से पैर फिसल जाता है और इस बार कंचना बहुत ही भयानक तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख सुनीता और मीरा बहुत ही घबरा जाते हैं और वो दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ समय तक कंचना का इलाज चलता रहता है और जब डॉक्टर बाहर आता है तब डॉक्टर मीरा और सुनीता से बोलता है, बधाई हो, आपकी बहू की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो अब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये खुशी सुनीता से बर्दाश्त न हो सकी और वो तुरंत फोन करके प्रिंस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद प्रिंस दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है और अपनी कंचना से मिलता है। वो कहते हैं ना, माँ का दिल माँ का ही होता है। ऐसे ही जब कंचना को होश आता है तब वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है। प्रिंस जी, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। कंचना के इतना कहते ही मीरा उसकी बेटी को लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, आखिरकार मुझे मेरा परिवार वापस मिल ही गया। मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद कंचना अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर वापस चली जाती है और खुशी से अपना जीवन पहले की तरह बिताने लगती है।